हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। अगोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हम अगोई अष्टमी की पूजन और विधि के बारे में और कहानी के बारे में बताएंगे आज। अगोई अष्टमी का व्रत सभी के यहाँ अपने अपने तरीके से होता है। किसी के यहाँ दिन में पूजन होता है, यानी आधे दिन का व्रत होता है, और किसी के यहाँ तारों की छांव में व्रत होता है, जो तारे देख करके अर्घ देते हैं। सभी के यहाँ पूजन विधि अलग अलग तरीके से होती है। हमारे यहाँ रोली, एक प्लेट में थाली में रोली, कुमकुम, हल्दी, चावल, गेहूं के दाने, फल, मीठा, यानी कि 8 पुए रख करके हलवे के साथ पूजन किया जाता है। अगोई माता का जो कैलेंडर है उसको दीवार पर लगाया जाता है, या आप मंदिर में कहीं भी लगा सकते हो। 2 लोटे जल के भरे जाते हैं। 1 लोटे में अर्घ दिया जाता है शाम को, चंदा या तारे होते हैं उनको देते हैं, और 1 लोटा हम सूरज जी को अर्घ देते हैं। अब इसकी हम कहानी बताएंगे। जो गेहूं के हाथ में दाने लेते हैं, 7 दाने लेकर के, और पुए का एक छोटा सा पीस लेकर के हम कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। कार्तिक महीने में दिवाली के से पहले अष्टमी को अपने घर की अष्टमी का मकान लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर शाहू माता की माड़ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चों को लग गई और वह तुरंत मर गए। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। 7वीं छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं भी अपनी कोख नहीं बंधवाऊं तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद ने बदले में छोटी भाभी की कोख बंधवा डाली। इसके बाद छोटी बहू के बच्चा होता और 7 दिन बाद होकर मर जाता। ऐसे ही हर साल ये प्रक्रिया होती रहती। दिन शाहू माता कर रही थी और उसके पैर में कांटा लग गया। उधर से छोटी बहू जो वो आ रही, और उसने देखा कि माता के कांटा लगा है, लेकिन किसी ने कांटा नहीं निकाला। तो बहू बोली कि माँ, मैं आपके कांटा निकाल दूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरा कांटा निकाल दो। बहू ने कांटा निकाला और अपने आंचल का दूध लगाकर उनको पैर में लगा दिया। अब उससे उनको शीतलता मिली। ही बहू को आशीर्वाद दे दिया कि तेरे 7 बेटे बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी नहीं। अगर वचन से फिरी तो धोबी के कुंड की कंकड़ी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलूंगी तो अब खोलती हूँ, नहीं तो अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर जा और जाकर देखना कि तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू जाकर उद्यापन करना, 7 अगुई बनाकर 7 कुल्हड़ी करना। वह लौट कर आई और देखा कि 7 बेटे बहू बैठे हैं। उसने 7 अगुई बनाई और 7 उद्यापन किए, 7 कुल्हड़ी करी। शाम को सब जेठानी आई, आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी ढोक लो, नहीं तो छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ चाची के घर जाकर देखा हो कि आज अभी तक चाची क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर देखा और कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और वह बोली कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं थी, सो मैंने कोख खुलवा डाली। परंतु अब शाहू माता की दया से मेरी कोख खुल गई है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी कोख खोलना, सब परिवार की बहुओं की कोख खोलना और खुली रखना। कहते सुनते हुंकारे भरते। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी करते। अगोई माता की जय। बिंदाई जी की कहानी। एक बार बिंदाई जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना देती हूँ। एक कटोरा ले आई। तभी बिंदाई जी बोली, बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई हो, भगोना चढ़वा दो। तब बुढ़िया माई बोली, इतने भगोने का क्या करूंगी, कटोरा ही बहुत है। बिंदाई जी बोले, तू चढ़ा कर तो देख,
बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही दूध से भर गया। बिंदाक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु बिंदाक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह बोली, दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, बिंदाक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में ही बिंदाक जी आ गए और बोले, बुढ़िया माई खीर बन गई। बुढ़िया माई बोली, हाँ, आकर जिम लो। बिंदाक जी बोले, मैं तो जिम लिया, जब तू जिमने लगी तभी मैंने भोग ले लिया। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब बिंदाक जी महाराज ने खूब धन दौलत से भर दिया। हे बिंदाक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही कहते सुनते हुकारे बढ़ते सभी परिवार को देना। बोलो गणपति भगवान की जय। आप सभी को ढेर सारी अगोई माता की शुभकामनाएं।